ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा की कल हम सब ने अव्यक्त वाणी सुनी। आज हम सुनेंगे बाबा की साकार वाणी 10/5/2021 की वाणी। आज बाबा ने एक ज्ञान मार्ग में चलने की, बाबा का बच्चा बनने के बाद, ब्राह्मण बनने के बाद एक खूबी बताई। वो खूबी कौन सी है? दुनिया में तो पढ़ाई की या हर चीज की लिमिट होती है, लेकिन यहाँ पर बाबा ने कहा कि जब तक जीवन है पढ़ते ही रहना है, पुरुषार्थ करते ही रहना है। जब तक पूरे पास ना हो, हिसाब किताब एक एक के साथ चुकतू ना हो जाए। कई कहते हैं ना कि बीमार हैं फिर भी नहीं जा रहे हैं, लेकिन हिसाब किताब है। हर आत्मा का अपना अपना हिसाब किताब है, और जब तक वो हिसाब किताब पूरा नहीं होगा तब तक पुरुषार्थ करते रहना है। याद रखें, पढ़ाने वाला कौन? सदा खुशी में नाचते रहें। लौकिक दुनिया में कोई कोई टीचर बहुत अच्छे होते हैं तो बच्चा भूलता नहीं है, उस टीचर को आने से ही बड़ा खुश हो जाता है। तो बाबा ने कहा, याद करो तुम्हारा टीचर कौन है? सुप्रीम टीचर है, भगवान है। तो रात दिन खुशी में नाचना चाहिए कि वाह मेरा भाग्य, मुझे पढ़ाने वाला कौन, और क्या से क्या बना देते हैं। इस राजयोग से, इस पढ़ाई से जो दुनिया सोच नहीं सकती वो हम बनते हैं। लोग तो कहते थे, दुनिया वाले कहते थे, भक्त कहते थे, भगवान देवताओं के सामने जाके कहते थे हम चरणों के धूल हैं, और भगवान ने हमें मास्टर भगवान की डिग्री दे दी। ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जो सतयुग त्रेता युग तक हम देवी देवता के रूप में होते हैं। और ना केवल, लेकिन द्वापर युग से भी हमारे भक्त लोग हमारे मंदिरों में, हमारे मूर्तियों के आगे कितना नतमस्तक होते हैं, कितनी भीड़ लगी होती है। सिर्फ संगम युग की अगर पढ़ाई पर महत्व दें, अच्छी तरह से पढ़ें, इस पढ़ाई को दिल से स्वीकार करें, वैल्यू रखें। साधारण पढ़ाई नहीं है, साधारण टीचर नहीं है जो हम इस पढ़ाई का कदर ना करें। इस पढ़ाई के लिए तो कैसे भी करके अपना टाइम निकालना चाहिए। पूरे कल्प के लिए हमारी शूटिंग हो रही है, पूरे कल्प के लिए हमारा पुरुषार्थ हो रहा है। तो अभी हम सुनेंगे बाबा की वाणी। सार है मीठे बच्चे, सदा इसी खुशी में रहो कि स्वयं भगवान हमें टीचर बनकर पढ़ाते हैं। स्वयं भगवान हमें टीचर बनकर पढ़ाते हैं। हम उनसे राजयोग सीख रहे हैं, प्रजा योग नहीं। राजयोग सीख रहे हैं, प्रजा योग नहीं। प्रश्न है, बहुत सुंदर प्रश्न है, इस पढ़ाई की खूबी कौन सी है? तुम्हें कब तक पुरुषार्थ करना है? इसका उत्तर है,
बाबा ने कहा, यह पढ़ाई जो बहुत समय से करते आ रहे हैं, उनसे नए बच्चे तीखे चले जाते हैं। यह भी खूबी है। जो 3 मास के तीखी बुद्धि वाले नए बच्चे पुरानों से भी आगे जा सकते हैं। इसमें चाहे वो पुराना हो या नया हो। ऐसा नहीं कि बहुत पुराना है तो बहुत पढ़ लेगा, नया बच्चा भी उतना ही गैलप कर सकता है। तो बाबा का नए बच्चे पुरानों से भी आगे जा सकते हैं। तुम्हें पुरुषार्थ तब तक करना है, ध्यान से सुनेंगे वाली लाइन, तुम्हें पुरुषार्थ तब तक करना है जब तक पूरे पास ना हो। दूसरी बात, कर्मातीत अवस्था ना हो। तीसरी बात, सब हिसाब किताब छूट ना जाए। 3 बातें हैं। कब तक पुरुषार्थ करना है? जब तक पूरे पास ना हो, कर्मातीत अवस्था ना हो, सब हिसाब किताब छूट ना जाए। कोई भी रहा हुआ होगा तो परेशान करेगा। अभी हम धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली बात सुनेंगे, इस हीरे तुल्य अनमोल जीवन को, इस हीरे तुल्य अनमोल जीवन को कौड़ियों के पीछे नहीं गंवाना है। मौत सामने खड़ा है। अभी तो वाकई खड़ा है मौत। कब किसके पास पहुंच जाए, किसको उठा के ले जाए, कुछ खबर नहीं है। मौत सामने खड़ा है, इसलिए अपना सब कुछ रूहानी सेवा में सफल करना है। दूसरी पॉइंट है, पढ़ाई और पढ़ाने वाले से, पढ़ाई और पढ़ाने वाले से सच्ची प्रीत रखनी है। भगवान हमको पढ़ाने आए हैं। कौन आते हैं? भगवान हमको पढ़ाने आते हैं। इस खुशी में रहना है। वरदान ध्यान से सुनेंगे सभी। अधिकारीपन की स्मृति द्वारा सर्व शक्तियों का अनुभव करने वाले, अधिकारीपन की स्मृति द्वारा सर्व शक्तियों का अनुभव करने वाले प्राप्ति स्वरूप भव। विस्तार है, यदि बुद्धि का संबंध सदा एक बाप से लगा हुआ रहे, बुद्धि का संबंध एक बाप से लगा हुआ रहे, तो सर्व शक्तियों का वर्षा अधिकार के रूप में प्राप्त होता है। जो अधिकारी समझकर हर कर्म करते हैं, उन्हें कहने व संकल्प में भी मांगने की आवश्यकता नहीं होती। यह अधिकारीपन की स्मृति ही, अधिकारीपन की स्मृति ही सर्व शक्तियों के प्राप्ति का अनुभव कराती है। अधिकार में अपनापन है ना, तो नशा रहे
कि सर्व शक्तियां हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अधिकारी बन करके चलो, अधिकारी बन करके चलो तो अधीनता, ध्यान से सुनेंगे, तो अधीनता समाप्त हो जाएगी। स्लोगन भी बहुत सुंदर है। स्वयं के साथ साथ प्रकृति को भी पावन बनाना है। स्वयं के साथ साथ प्रकृति को भी पावन बनाना है, तो संपूर्ण लगाव मुक्त बनो, तो संपूर्ण लगाव मुक्त बनो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।